नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सत्येंद्र राठौड़ व्लॉग और आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको एक बहुत ही भावनात्मक और पावन यात्रा के ऊपर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने नानीसा के साथ अपनी मासी के यहाँ गया हुआ था। वापसी के समय मन में एक विचार आया कि चलो सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि वापस आते टाइम हमें सालासर होते हुए आना होता है। और कहते हैं ना, बालाजी के दर्शन बिना बुलावे के नहीं होते हैं। और यदि आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रेन और बस दोनों की जानकारी दे देता हूँ। यदि आप ट्रेन से सालासर बालाजी मंदिर आना चाहते हैं तो सालासर के नज़दीकी रेलवे स्टेशन लगता है सुजानगढ़ का। सुजानगढ़ से सालासर की दूरी है 27 किलोमीटर। तो आप सुजानगढ़ आ जाइए पहले और वहां से फिर बस के थ्रू आ सकते। और वहीं अगर अपन बस की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट बसें हैं। जयपुर से भी डायरेक्ट बसें हैं सालासर के लिए, और दिल्ली से भी डायरेक्ट बसें हैं, बीकानेर से भी डायरेक्ट बसें हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे आ सकते हो। यहाँ पे रोडवेज और प्राइवेट दोनों तरीके की बसें यहाँ पे सालासर बालाजी बस स्टैंड पे आती है। और यहाँ बस स्टैंड से बालाजी मंदिर की मात्र दूरी होगी 500 मीटर के समथिंग। तो आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो, और यदि आप ऑटो से जाना चाहो तो आप ऑटो से भी मंदिर के पास जा सकते हो। और रुकने के लिए आपको मंदिर के सामने ही होटल और धर्मशालाएँ दिख जाएगी, वहाँ आप रुक सकते हो। मंदिर के पास ही आपको धर्मशाला, भोजनालय, ये सब तरीके की व्यवस्थाएं आपको यहाँ मंदिर के पास मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये है सालासर बालाजी मंदिर, जो राजस्थान के चूरू जिले के अंदर स्थित है। मंदिर की स्थापना से जुड़ी हुई कथा बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी कथा है। तो चलिए मैं आपको इस मंदिर की कथा बता देता हूँ। बालाजी मंदिर की मूर्ति के प्रकट होने की कथा की बात करें तो हम वर्ष 1998 ईस्वी में नागौर के आसोटा गाँव के अंदर एक किसान अपने खेत में हल चला रहे थे। तभी वो हल नीचे किसी कठोर वस्तु से जाके टकराता है, और वो किसान वहाँ से मिट्टी हटा के देखते हैं तो वहाँ एक मूर्ति निकलती है। मूर्ति निकलते ही वहाँ आसपास के गांव में चारों तरफ समाचार फैल जाते हैं, और वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। उसी वक्त चूरू जिले के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए थे, जिनका नाम था मोहनदास जी। मोहनदास जी चूरू के सालासर में रहते थे। उनको रात में फिर स्वप्न आता है, और मोहनदास जी को स्वप्न के अंदर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और वो स्वप्न में आकर बोलते हैं कि मेरी जो मूर्ति प्रकट हुई है, जो आसोटा गांव के अंदर है, उस मूर्ति को वहाँ से लेके आके यहाँ सालासर में स्थापित की जाए। मोहनदास जी ये बात आसोटा गांव के ठाकुर साहब को बताते हैं और वहाँ के ग्रामीणों को बताते, और मूर्ति को सालासर ले जाने की बात तय हो जाती है। जब मूर्ति को सालासर ले जाने की बात तय हुई तो ये तय नहीं हो पा रहा था कि मूर्ति को किस मार्ग से सालासर लेके जाया जाए। तब ये निर्णय हुआ कि मूर्ति को एक ऊंट के ऊपर रखा जाएगा, और ऊंट को बिना किसी दिशा दिए जाए छोड़ दिया जाएगा, और वो ऊंट चलते चलते जिस स्थान के ऊपर रुकेगा मूर्ति की स्थापना वहीं पर कर दी जाएगी। उस बात का उस टाइम पे निर्णय हुआ। यह भगवान की इच्छा हुई, अद्भुत चमत्कार हुआ, और ऊंट चलते चलते सालासर गांव पहुंचा और वहीं आके वो रुक गया। और फिर उसी स्थान पर पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई, और यहीं से सालासर बालाजी धाम की शुरुआत हुई। तब से ये मंदिर संकट मोचन बालाजी, मनोकामना पूर्ण करने वाले बालाजी के नाम से फेमस हो गया। और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तो है, कई दूर दूर से यहाँ पे लोग आके दर्शन करते हैं। सच्चे मन से मांगी हुई हर एक मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और चैत्र और आसोज के महीने में यहाँ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का मेला लगता है। तो दोस्तों, ये है बालाजी मंदिर। हमने तो दर्शन कर लिए, और आप भी वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लो। जय श्री बालाजी की। तो दोस्तों, ये थी हमारी नानीसा के साथ सालासर बालाजी मंदिर की यात्रा। दोस्तों, अगर आपको हमारा व्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री बालाजी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।